हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। और आज है 18 जून वार मंगलवार, सुबह सुबह का टाइम है और बस मैं लगी हुई हूँ अपने घर के काम निपटाने में। तो बस अभी मेरी चल रही है खाना बनाने की तैयारी। और बाहर तो आजकल सुबह उठते ही इतनी तेज़ की हवा चल पड़ती है कि सुबह का खाना तो चूल्हे पर बन ही नहीं पाता, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। क्योंकि देखिए 8-9 तो बज ही जाते हैं सुबह का अपना काम निपटाने में, और उसके बाद फिर हवा चल पड़ती है। नहीं तो मेरा मन नहीं करता इस अंदर वाली रसोई में खाना बनाने का बिल्कुल भी। मेरा तो ये रहता है कि चूल्हे पर खाना बनाए। एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है, दूसरा आराम से बैठकर हम खाना बना लेते हैं। तो जी बस खाना वाना हमारा हो गया था और आज आने वाले हैं हमारे स्पेशल मेहमान, जिनका कि पिछले कई दिनों से इंतज़ार हो रहा था। अरुण और रितिका की बुआ जी तो कई दिन से आए हुए थे, लेकिन आज आने वाली हैं हमारी भांजा बहू। तो बस सुबह उठकर मैंने तो अपना सारा काम निपटा लिया, थोड़ी बहुत घर की साफ़ सफाई भी की थी, सामान भी जचाया था। और ये चादरें देखे शांत ने क्या हाल किया है। अभी इसको ही बोल दिया था मैंने फिर से चादर लगाने के लिए, क्योंकि ये 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी जैसे बेड पर या पलंग पर चादर को टिकने नहीं देता है। और हमारा आप सबको पता ही है कि इस घर पर अगर कोई भी मेहमान आता है तो सबसे ज़्यादा ध्यान हमारा घर पर ही रहता है कि घर में सारा सामान जैसे जचा जचाया होना चाहिए। लेकिन बच्चों के घर में रहते ये काम हो नहीं पाता है। हम सामान ठीक करके बाहर नहीं निकलते हैं, उससे पहले ये उथल पुथल कर देते हैं। तो जी बस अभी आ गए हैं हमारे स्पेशल मेहमान। वैसे तो देखिए गाड़ी से आए हैं, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि 11-12 बजे के बाद तो बाहर निकलना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर बस वगैरह से आते तो टाइम भी ज़्यादा लग जाता और बीमार होने का भी डर रहता है। पिछले 4-5 दिनों से तो गर्मी ने सारी हदें पार कर दी है। बस ये है कि 10 बजे तक ही काम हो जाए तो ज़्यादा अच्छा, उसके बाद तो देखिए घर से निकलना ही नहीं हो पाता है। अभी तक इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं हुई थी, बस कुछ दिन पहले जो बारिश हुई ना उसके बाद तो हमारे यहाँ जो गर्मी पड़ रही है ये लगा लीजिए कि आग ही बरसनी स्टार्ट हो गई है। तो बस आते ही सबको ठंडा पिलाया, उसके बाद फिर मुझे तो अभी खाना बनाना है। और अभी मिल लीजिए आप सब हमारी नन्ही परी से, जिसका कि घर में सबसे ज़्यादा इंतज़ार हो रहा था। आने की तो कई दिन से तैयारी चल रही थी इन सब की, लेकिन इस बार गर्मी ज़्यादा थी तो हम सोच रहे थे कि बारिश हो जाए, मौसम थोड़ा सा ठंडा हो जाए, उसके बाद आएँ। तो ये है कि इधर उधर आना जाना भी हो जाता है और गर्मी में देखिए आने जाने में भी परेशान हो जाते हैं। इसीलिए बस मौसम के थोड़ा सा बदलने का इंतज़ार हो रहा था, लेकिन मौसम तो बदला नहीं। फाइनली आज सब इकट्ठा हो गए हैं। तो अभी अरुण के लिए खाना बना देती हूँ, बाकी सब तो खाना खाकर आए हैं। इनका कुछ मेरे जैसा हाल है, खाना खाकर चलते हैं ना तो तबीयत बिगड़ जाती है। बाकी मैंने मेरा सारा काम जैसे सबको खाना वाना खिलाना और जो घर का काम था वो इनके आने से पहले ही निपटा लिया था, ताकि आने के बाद आराम से बैठें, थोड़ी सी देर बैठकर बातें करें। और सुबह से तो दोनों बहन भाई को ये इंतज़ार था कि कब तक आएंगे। और आने के बाद गुड़िया को देखकर ये था कि अभी इसको कैसे उठाएं, कैसे खिलाएं। ईशान तो बैठ गया है थोड़ा सा दूर, ये तो यह है कि लिटाने के बाद साथ में खेल लेता है, बातें कर लेता है। रितिका ने तो फिर भी गोद में उठा लिया था। और देखिए 5-6 महीने तक तो बच्चे को गोद में उठाते टाइम भी काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। इसके है ना ये सारी ये सब इसके हाथ में हाँ हाथ तो ये मोटे इसकी और उनके बाद इसके। और अभी आप सबसे मुलाकात हो रही है अगले दिन, यानी कि 19 जून को। अभी नहा धोकर इन सब की तो तैयारी चल रही है सबसे मिलने जाने की, और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया, बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला। बस दोपहर को तो ये आए थे और फिर शाम को खाना वाना बनाया, ऐसे ही दिन निकल गया। वीडियो बनवाओगी भाई वीडियो इसका मेकअप भी कर दिया। ओए
ओए ओए ये हो गया ये। आज गुड्डू गुड्डू ये हो गया। बकरी का तुम आनोगे? बकरी पहला भी कुछ धर में तू ले गया सन पकड़ा ना मुंह में काई दिखा ना ये कौन करे देखो क्या देखा है मम्मी का नहीं देख ले इस तरह की लिए थी अजय ए रेंज तो भगवान ए प्रियांशी नाम ना जाने या हाँ जाने की ने ए रम्या रम्या आजा आजा इसी के तो सब को घुसती है आए देख ले सबको बस होती है तो आप दी को नहीं रोगी देखिए रोगी मुझे रोगी भाई ये यार इसने उस भाई में क्या हो गया आज आई बड़ी बेइज्जती होगी जा भाई मम्मा कैसे ना ये मिर्च लड़की थी तेरा हट गया ये मिर्च लड़की चुप भी होगी देख के तो जी बस अभी खाना वाना खाने के बाद बाकी सब तो चले गए हैं गांव में सबसे मिलने के लिए और अभी आ गई है इनकी मौसी जी की लड़की। तो पहले इनके लिए मैंने चाय बना दी है, थोड़ी सी देर बैठ जाते हैं, बातें कर लेते हैं अपना काम, उसके बाद समेटेंगे। वैसे भी देखिए कल से जैसे गुड़िया के आने के बाद हमारा काम इतना ज़्यादा टाइम टू टाइम नहीं हो रहा है। बच्चे तो कुछ करते नहीं हैं, इनकी तो दोनों बहन भाई की कल से मस्ती ही चल रही है। और छोटे बच्चों को देखिए गोद में लेना खिलाना सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन किसी किसी का ऐसा रहता है जैसे कि ये एक बार बच्चे को गोद में लेते हैं तो ऐसे खिलाते हैं बातें करते हैं कि बच्चा इनके पास ही हिल जाता है, फिर दूसरे के पास जाने का नाम ही नहीं लेता है। और इनका तो हमेशा से यही है, किसी भी बच्चे को अगर 2 बार गोद में ले लेते हैं तो बच्चे ऐसे हिल जाता है कि किसी दूसरे के पास तो जाता ही नहीं है। और इस चक्कर में मेरी हमेशा बेइज्जती होती है। तो जी बस अभी शाम का टाइम हो गया है, थोड़ी सी धूप डल गई थी तो सब बाहर बैठ गए हैं। अभी इनकी तो बातें चल रही हैं और ये भैंसों का काम देख लेंगे, तब तक मैं अपनी खाने की तैयारी देख लेती हूँ। और कल आ गई थी हमारे यहाँ नई भैंस, नहीं तो अभी हमारे यहाँ पर जैसे दूध तो होता नहीं था, बस इतना ही दूध होता था कि चाय का काम चल जाता था। और इसी चक्कर में इस बार रितिका की बुआ जी के आने के बाद मैंने इतना कुछ स्पेशल बनाया भी नहीं। और देखिए दूध ये से दूध हम लेते नहीं हैं, जैसे चाय वगैरह का काम तो हमारा घर पर चल जाता है और खाने में कुछ भी बनाना रहता है तो उसके लिए घर का ही दूध होना चाहिए। फिलहाल गाँव में देखिए दूध की बहुत ज़्यादा तंगी चल रही है, चाय के लिए दूध भी बड़ी मुश्किल से मिलता है इन दिनों में। वैसे देखिए दूध की तंगी तो रहती ही है, गाय वगैरह का दूध होता है वो हमारे घर में कोई पीता नहीं है। भैंसों का दूध तो गर्मियों में ना के बराबर हो जाता है। तो आज दूध तो हमारे घर पर हो गया था, तो आते ही बस सबसे पहले तो अभी मैं बना रही हूँ सबके लिए सामक की खीर। वैसे भी आज 11 है तो 11 को चावल की खीर तो बनेगी नहीं, और आज ही भैंस आई थी तो खीर मुझे बनानी ही थी। वैसे आज मंगलवार भी है तो धोख भी लग जाएगी, सारे काम हमारे हो जाएंगे और सब घर पर आए हुए भी हैं। घर के दूध की तो देखिए बात ही कुछ अलग रहती है, मोल का दूध लेकर हम चाहे खाने में कुछ भी बना ले वो टेस्ट नहीं आता है जो घर के दूध से बनी हुई चीज़ में आता है। तो जी खीर तो हमारी बनकर तैयार हो गई है, इसमें मैंने अभी थोड़े से जैसे ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं और मीठा डाल दिया। खीर बनती रहेगी तब तक अभी मैं सब्जी बनाकर तैयार करूँगी। और खाने में अभी मैं बनाने जा रही हूँ आलू छोले की सब्ज़ी। सोचा तो मैंने ये था कि खीर पूरी हो जाएगी और साथ में आलू छोले की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है, लेकिन गर्मी को देखते हुए किसी का मन ही नहीं था पूरी खाने का, सब ने मना कर दिया था। वैसे कल मैंने पूरी बनाई थी लेकिन आज फिर से बनाने की सोच रही थी, क्योंकि आलू छोले की सब्ज़ी के साथ पूरी खाने में काफ़ी अच्छी लगती है और खीर और पूरी का भी काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। पर गर्मी के चलते ये है कि सबका हाल बेहाल हो रखा है। तो जी बस छोले उबल गए थे, उसके बाद मैंने सिंपल सा तड़का लगा दिया और लास्ट में डाल दिया 1 चम्मच गरम मसाला। सब्ज़ी थोड़ी सी अच्छी लगे खाने में इसीलिए मैंने गरम मसाला डाल दिया था आज। तो
और बस सब्जी बनाने के बाद फिर अभी झटपट मैंने सबके लिए रोटियां बनाकर तैयार कर दी हैं। वैसे खाना तो देखिए किसी ने खाया नहीं, बस मैंने घी लगाकर रोटियां रख दी हैं। अभी सबकी बातें चल रही हैं और मैं रखूँगी अभी चूल्हे पर कढ़ाई। अभी दूध हो गया है तो कुछ ना कुछ तो बनाकर तैयार करेंगे। तो मैं बनाने जा रही हूँ अभी सबके लिए आइसक्रीम, वो भी रबड़ी वाली। तो ये मैंने 2 किलो के आसपास दूध लिया है। पहले अच्छे से दूध को गर्म कर लेते हैं। और मौसम ऐसा हो रखा था जैसे कि आंधी आएगी, तो मैं जल्दी जल्दी खाना बनाने में लगी हुई थी, क्योंकि अंदर वाली रसोई में देखिए गर्मी थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। चूल्हे पर यह है कि आराम से बैठकर खाना बना लेते हैं। और थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही थी, पर एकदम से मौसम ऐसा हो गया था कि जैसे आंधी आएगी। और पिछले कुछ दिनों से तो जैसा मौसम चल रहा है, थोड़ी सी तेज़ हवा चलती है तो भी डर लगने लगता है। लेकिन अभी बाहर जैसे हवा ज़्यादा तेज़ की चल पड़ी थी, तो कढ़ाई को मैंने उठाकर रख दिया है। और पहले मैं और रितिका बैठ गए थे खाना खाने के लिए, बाकी सब का खाना हो गया था। आंधी आ जाएगी तो देखिए रेत में सबका हाल बेहाल हो जाएगा, उससे पहले अपना खाना पीना कर लेते हैं। और लाइट का भी कोई भरोसा नहीं रहता, आएगी या नहीं आएगी। तो फिलहाल मौसम हो गया है बिल्कुल साफ़ और हमारी रबड़ी भी अच्छे से ठंडी हो गई है। तो इसको मिक्सी में घुमा लेंगे। बनाने के बाद भी हमें मिक्सी में घुमानी ही रहती है, तो मैंने सोचा चलो अभी मिक्सी में घुमा लेते हैं। फ्रिज में वैसे मैं रखती नहीं हूँ, क्योंकि जैसे हम फ्रिज में रख कर फिर इसको मिक्सी में घुमाकर जमने के लिए रखते हैं ना, तो आधा टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाता है। बर्फ़ फिर जमती ही नहीं है रात भर में। मैं तो घर पर रबड़ी की आइसक्रीम कुछ ऐसे ही बनाकर तैयार करती हूँ। तो जी ये देखिए मिक्सी में घुमाने के बाद हमारी रबड़ी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। मीठा मैंने चूल्हे पर ही डाल दिया था। वैसे मैंने मीठा भी इस बार इतना ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा सा कम ही डाला है। और लास्ट में इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दिए, थोड़े से काजू और बादाम। अच्छे से मिक्स करके अभी इसको ठंडी होने के लिए रख देते हैं। और वैसे हमेशा मैं जो रबड़ी की आइसक्रीम बनाती हूँ ना, उससे आज वाली हमारी आइसक्रीम ज़्यादा अच्छी बनी थी। आप सब रबड़ी को देखकर ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि हम घर के दूध की जो रबड़ी बनाकर तैयार करते हैं ना, उसका ये है कि अगर ज़्यादा मिक्सी में घुमा लेंगे बनने के बाद तो घी छोड़ देगी, और कम घुमाते हैं तो दाना थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है। लेकिन आधा दूध को पकाने के बाद मैंने मिक्सी में घुमाया ना, तो बड़ा ही अच्छा पेस्ट बनकर तैयार हुआ था। तो रबड़ी हमारी अच्छे से ठंडी हो गई थी। इसको किसी भी बर्तन में डालकर ऊपर सिल्वर पेपर लगा देंगे और फ्रिज में रख देंगे जमने के लिए। और घर पर हम अगर आइसक्रीम जमा रहे हैं ना, तो उसके ऊपर सिल्वर पेपर लगा दीजिए, बड़ी ही अच्छी जमकर तैयार होती है। वैसे प्लेट वगैरह कुछ भी हम लगाते हैं ना, तो इतनी अच्छी नहीं जमती है। तो बस अभी रबड़ी को मैंने फ्रिज में रख दिया है और अभी करना पड़ेगा सुबह तक का इंतज़ार। तो जी अभी बज गए हैं 9 साढ़े 9 और अभी देख लेते हैं अपनी आइसक्रीम। वैसे भी ज़्यादा तेज़ की गर्मी होने के बाद आइसक्रीम पिघलना स्टार्ट कर देती है। और कल से मेरे मन में ये था कि आइसक्रीम पता नहीं जमेगी या नहीं जमेगी। डेली में हम खाने में चाहे कुछ भी बनाएं, किसी दूसरे के लिए बनाते हैं तो देखिए हल्का सा डर तो रहता ही है कि बस खाना अच्छा बन जाए। लेकिन आइसक्रीम तो हमारी बड़ी ही अच्छी जमकर तैयार हुई है। और इस बार मैंने थोड़े से अलग तरीके से भी जमाई थी, लेकिन घर में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो जी ये हमारी घर की बनी हुई होममेड रबड़ीदार आइसक्रीम तो हो गई है तैयार। आप सब भी आ जाइए खाने के लिए और मैं करूँगी अभी अपने आज के खाने की तैयारी। तो आप सब से लेती हूँ विदा, फिर मिलूँगी एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा